तो कल हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखा था। तो ग्राफिकल मेथड में ही कुछ चीज़ें और हैं। तो एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है कि उसके बारे में बता दूं पहले तो। कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, हमें कॉन्वेक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ज्योमेट्रिकली समझिए पहले, फिर हम उसे मैथमेटिकली लिख लेंगे। सेट अगर कोई ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाया जाए, तो मैंने एक सर्कल बनाया जैसे ये है, और एक स्ट्रक्चर ये बनाया। तो कॉन्वेक्स सेट उसको कहते हैं जिसमें अगर कोई भी दो पॉइंट हो तो उनको जोड़ने वाली लाइन भी सेट के अंदर ही रहे। तो अगर मैं सर्कल को ले रहा हूँ, यहाँ पर दो पॉइंट हैं और उनको जोड़ दूं ये, तो ये लाइन पूरी तरह सर्कल के अंदर रहेगी। तो सर्कल में आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, उनको जोड़ने वाली लाइन हमेशा सर्कल से में ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। तो ये कॉन्वेक्स सेट का एग्जाम्पल है। आप लोग बताइए, क्या ये दूसरा वाला जो है ये भी कॉन्वेक्स सेट है? नो सर। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर ले लूँ तो इनको जोड़ने वाली लाइन सेट के अंदर ही रहेगी? नो सर। नहीं रहेगी। तो बच्चों, जो हम लोग कल रीजन निकाल रहे थे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए, वो कॉन्वेक्स जोन है सारे के सारे, कॉन्वेक्स रीजन है। तो कॉन्वेक्स क्या होता है, मतलब कोई भी, जैसे पॉलीगन कोई भी ले लीजिए आप, कोई भी पॉलीगन जो आप लेते हैं वो हमेशा कॉन्वेक्स जोन है। ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन एंड सो ऑन। कॉन्वेक्स शब्द भी इसी से आया होगा, क्योंकि फिजिक्स में आप लोगों ने ऑप्टिक्स में कॉन्वेक्स लेंस पढ़े हैं। वो ऐसे होते हैं, बीच में थोड़े फूले हुए होते हैं बाहर को। तो इनमें भी वही स्थिति है, इनको कॉन्वेक्स कहने की वजह यही रही होगी। और जबकि जो कॉन्केव होते हैं वो थोड़े ऐसे होते हैं। तो क्या कॉन्वेक्स जो कॉन्केव हैं वो कॉन्वेक्स हो सकते हैं? सोचिएगा, अगर मैं यहाँ और यहाँ पढ़ लूँ तो इनको जोड़ने वाली लाइन क्या अंदर ही रहेगी पूरी? नो सर। तो इसका मतलब ये कॉन्केव कह रहे हैं हम इनको। तो हम कॉन्वेक्स सेट के बारे में कह रहे थे अभी। कोई भी सेट जिसमें अगर कोई भी दो पॉइंट लें तो उनको जोड़ने वाली लाइन सेट के अंदर ही रहे, तो उसे हम लोग कॉन्वेक्स सेट कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगी, a set is called convex if we join any two points of set and the line remains within the set. तो ऐसे सेट को हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं। कॉन्वेक्स पे पूरी स्टडी ऑपरेशन रिसर्च में भी है बच्चों, और कई पेपर हमारे जैसे फंक्शनल एनालिसिस है, वहाँ बहुत सारे जो हमें डोमेन कॉन्वेक्स लेना पड़ता है। तो कॉन्वेक्स में हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं काफी वेल डिफाइंड हो जाती हैं। तो कॉन्वेक्स का एप्लीकेशन प्योर में भी है, अप्लाइड में भी है, दोनों जगह है। और कोई सेट ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है अगर ये कॉन्वेक्स है तो, x1 प्लस lambda x1 plus 1 minus lambda x2 such that x1 x2
एसटी एलिमेंट है और लैम्डा 0 से 1 के बीच है। अब इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं ऐसा लिख के। तो बच्चों देखिए, मैं इसको y मान लेता हूँ। y ऐसा है, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स x2 है। y ये है। बेसिकली जो x1 और x2 हैं वो एसटी एलिमेंट हैं, और जो लैम्डा है वो क्लोज इंटरवल 0 1 में है। तो लैम्डा 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। तो आप दो चार एग्जाम्पल से आप समझिए कि ये जो मैंने लिखा है ये x1 और x2 के बीच के पॉइंट्स दिखा रहा है। लैम्डा आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं? 0 से। अगर आप लैम्डा 0 रखेंगे बच्चों तो y कितना आ जाएगा? x2। बिल्कुल x2। तो ये s में ही है, ठीक है। लैम्डा अगर 1 रख दें तो y x1, ये भी s में है। अब सपोज आपने मान लिया कि ये x1 है, ये x2 है। लैम्डा की कोई और वैल्यू रखने का मन हो रहा है 0 से 1 के बीच में तो बोलिए प्लीज। लैम्डा 1/2 रख दूं? जब लैम्डा 1/2 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? बोलो भाई, और लोग भी बोलो। x1 प्लस x2 अपन की। लैम्डा 1/2 रखिए ऊपर। तो आपको लगता नहीं है ये मिड पॉइंट है? yes sir। अच्छा, और कुछ रखने का मन हो रहा है 0 से 1 के बीच में? कोई भी। 2/3 रख के देखते हैं तो y कितना आ जाएगा? 2/3 x1 प्लस 1/3 x2। तो ये 2x1 प्लस 1x2 अपॉन 2 प्लस 1 है या नहीं? आप लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों। अगर ये x1 है और ये x2 है और एक ऐसा पॉइंट है जो 2:1 में, नहीं 1:2 में, चलो कोई बात नहीं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 ले लीजिए, इधर ले लीजिए पॉइंट। यहाँ पर 1:2 में बांटता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं आप? सेक्शन फॉर्मूला 2x1 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n पढ़ा होगा आप सबने। तो ये बीच में ही कोई पॉइंट आया या नहीं आया? सभी लोग सहमत हैं yes इस sir। बात पे? yes sir। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कॉन्वेक्स सेट अगर कहीं पर किसी किताब ने डायरेक्टली ज्योमेट्रिकली ना लिख के सेट थ्योरी के हिसाब से ऐसा लिख दिया है तो आप समझ जाइएगा कि ये कॉन्वेक्स ही हो रहा है। लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स x2, लैम्डा 0 1 के बीच में, और x1 x2 सेट के पॉइंट हैं। और अगर ये बीच के भी सारे पॉइंट इसी में हैं तो फिर ये कॉन्वेक्स है। उम्मीद है आप सबको कॉन्वेक्स सेट समझ में आ गया होगा। मैंने पहले कॉन्वेक्स ज्योमेट्रिकल समझाने की कोशिश की और फिर ये इस तरीके से समझाया है। शुरू वाला ये था। सभी लोग सहमत हैं? तो अब क्वेश्चंस पे आ जाएं। यस सर। चलिए ठीक है। अब हम फिर ग्राफिकल मेथड के कुछ चीजें बची हैं, उसको पूरा कर लेते हैं आज। तो मेरे पास क्वेश्चन ये है, इसमें लिखा हुआ है मिनिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y subject to constraints
सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ये आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 6, x लेस देन इक्वल टू 4, y लेस देन इक्वल टू 5, x और y नॉन नेगेटिव है। तो क्या आप लोग इसमें सोच सकते हैं थोड़ा सा? मैं आज आप ही से एक्सपेक्ट करूंगा, एक बार आप ट्राई करिए। तो अंतर क्या आ रहा है सवालों में, जो कल पढ़ा है उसमें और इसमें? अंतर क्या है बच्चों? कल जो आपने सवाल किए हैं उसमें और इसमें कोई अंतर दिख रहा है आपको? आज मिनिमाइज वाले कर रहे हैं, कल अपन ने मैक्सिमाइज वाले कर नहीं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों किए थे मैंने कल भी। एक मिनिमाइज किया होगा, एक मैक्सिमाइज किया होगा, उसमें नहीं अंतर है। कुछ और है, आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं या पेन नहीं चला रहे हैं? जो पेन चलाएगा वो समझ जाएगा। हाँ जी। सर इसमें जो कंस्टेंट्स हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये तो इक्वलिटी है, कल हमने इनइक्वलिटीज पढ़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश, यही है बेटा। कल यस सर। जो हम पढ़ रहे थे वो इनइक्वलिटी पे काम था, आज हमने एक इक्वलिटी दे दी, थोड़ा अलग है। चलो, लेकिन हम करेंगे वैसे ही। तो पहली क्वेश्चन हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1 है। दूसरा बहुत सिंपल है, x इक्वल टू 4 और दूसरा y इक्वल टू 5। तो आसान क्वेश्चन है, चलिए हम इनको ड्रॉ करके देखते हैं पहले और फिर मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ये भी बहुत आसान रहेगा बच्चों। तो डायग्राम ऐसा बना देते हैं। तो एक्स एक्सिस से ऊपर ही आना है क्योंकि ये पॉजिटिव होना है। इसमें तो डायरेक्टली ये एरिया ये कर देते हैं, इससे इधर कोई आना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाई एक्सिस है, इधर ये एक्स था। अब पहला सिक्स सिक्स पे जा रहा है तो एक रफ अप्रोक्सीमेशन ऐसे कर देता हूँ। अभी कर दिया है तो इस लाइन को मैं मान लेता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है। तो फिर जाहिर सी बात है ये 6 ट्रोमा 0 और 0 ट्रोमा 6 से जाएगी। अब एक्स इक्वल टू 4 कहाँ से जाएगी लाइन? सर y के पैरेलल ये x एक्सिस पे 4 पे। वेरी गुड, ये हो गया 4 पे। ये 4 क्रोमा 0 से जा रही है इधर, और इस पॉइंट को जहां पे काट रही है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x तो 4 हो जाएगा। इसमें जिस लाइन को काट रही है उसमें x 4 रख लीजिए, y 2 आ जाएगा। ये अब आप y इक्वल टू 5 सोचिएगा, तो x एक्सिस से पैरेलल 5 डिस्टेंस पर लगभग ऐसा सोचिएगा, y इक्वल टू 5। ठीक है, तो पहले x लेस देन इक्वल टू 4 है, तो जो इनइक्वलिटी है उसमें x की जो 0 रख के देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉमन एरिया जो है वो 0 की तरफ लेना है। y भी लेस देन इक्वल टू 5 है, तो कॉमन एरिया इधर को लेना है। अब क्योंकि इतनी ही इनइक्वलिटी है तो इन्हीं से आप अंदाजा लगाइए कि कौन सा रीजन आ रहा है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये रीजन है? क्या आप सहमत हो पाए सभी बच्चे? देखिए तो यस सर।
नीचे वाला रीजन भी तो आ सकता है, इससे ठीक नीचे वाला। अच्छा, ये जोन नहीं आ सकता? सर जो आपने रीजन शेड किया है हम्म सर, ये तो लाइन है ना, जो x+y=6, ये हम्म पूरा में ये तो कॉमन नहीं होगा। लाइन को तो हम दो इनइक्वलिटीज में तोड़ देंगे ना, नहीं तो उसमें तो दोनों आ जाएंगी फिर, वो तो कोई बात नहीं। जैसे x+y=6 है ना बच्चों, इसको हम दो में तोड़ सकते हैं। x+y < 6, x+y > 6, तो दोनों है तो इसीलिए इक्वलिटी रही होगी। ओके सर। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये तो नीचे वाला रीजन भी आ रहा है ना, जिसमें मैंने सही का निशान लगाया, वो भी तो हो सकता है कॉमन जोन। बीटा के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों? एक्स इसमें 4 है और वाई 4,5। सी के कोऑर्डिनेट देखिएगा, सी में वाई 5 है, तो एक्स 1 हो जाएगा, तो 1,5। अच्छा, आपको निकालनी है जो वैल्यू सबसे ऊपर लिखा हुआ है मिनिमम जेड, आपने जो वैल्यू निकालनी है ना फंक्शन की, मिनिमम जेड ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है। 3x+5y, वो 4,2 पे कितना आएगी? 22। हेलो। यस सर, 22। और 1,5 में 27। 28 हो जाएगा। 4,5 में तो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो मिनिमम कहाँ पर आ रहा है? मिनिमम किस पॉइंट पे है? 4,2 पे। यस सर, 4,2। यस सर। 4,2 पे मिनिमम है, यही हो गया आंसर। मैक्सिमम होता तो 4,5 होता शायद। यस सर। तो इतना ही करना है। और अगर कभी बराबरी होती है तो उसको भी इनइक्वलिटी में तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सेप्शनल है, मतलब थोड़ा अपवाद स्वरूप है, थोड़ा ज्यादा सोचना है। आज उन्हीं को करा भी रहा हूं। अगर आप लोग सहमत है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। नेक्स्ट कराऊं क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। यस सर। चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा थोड़ा अलग, इससे भी अलग होगा अभी। नेक्स्ट में आपके पास मैं पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम इस टरीना है इस फंक्शन को z = 2x + 3y, subject to the constraints x+y <= 1, x+y <= 3, और x और y नॉन नेगेटिव है। ये है आपके पास, तो इसे कैसे करेंगे हम? हम्म, थोड़ा आप लोग ट्राई करें तो।
आप लोग कर पा रहे हैं या मुझे मदद करनी है? हेलो बच्चों, कर रहे हैं ना? यस सर। कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ ठीक। इसीलिए मैं जानना चाह रहा था ताकि आप लोग सोच पा रहे हैं या नहीं। तो पहला है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये लाइन कुछ ऐसे आ जाएगी, लेकिन अच्छा ये 1 कर दिया मैंने, अब चलो कोई बात नहीं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो इस हिसाब से कॉमन रीजन इसमें अगर ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये ओरिजिन की तरफ आएगा। दूसरा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो इससे पैरेलल लाइन हो जाएगी वो। और उसमें ओरिजिन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा कॉमन रीजन, इधर को आएगा। तो आपको एक रीजन ये वाला मिल रहा है इधर को, और एक रीजन ये मिला है। क्या हम कोई कॉमन सॉल्यूशन या कॉमन रीजन ढूंढ पा रहे हैं बच्चों? नो सर। नहीं ढूंढ, कॉमन रीजन नहीं ढूंढ पा रहे हैं हम। तो अगर हमें कोई कॉमन रीजन नहीं मिल पा रहा है तो फिर हमारा कॉमन सॉल्यूशन भी नहीं हुआ कोई। तो ऐसी सिचुएशन में सॉल्यूशन वो होता है जो सबको मान्य होता है, चाहे व्यावहारिक जिंदगी में कहीं भी घरों में भी हो। समाधान वो है जिससे सभी संतुष्ट हों। मैथमेटिक्स में भी वही है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर आप ऊपर वाला लेंगे तो नीचे वाले जोन वाली लाइन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। नीचे वाला जोन लेंगे तो ऊपर वाली जो लाइन है वो दूसरी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो बहरहाल इसमें आपको इतना लिखना है, सिंस वी आर अनेबल टू गेट अ कॉमन जोन, मैं लिख देता हूं। सो द प्रॉब्लम है नो सॉल्यूशन सिंस we are unable to get a common region. So the problem has no solution. तो ज्योमेट्रिकली नो सॉल्यूशन का मतलब कोई कॉमन जोन नहीं मिलना है। तो हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इस तरह की भी आ सकती हैं। तो इसमें बहुत टफ नहीं है, आप बनाएंगे एक कॉमन जोन नहीं मिलेगा, बस हो गया, आप इतना लिख देंगे। तो अब अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं कुछ फिर दूसरे टाइप की प्रॉब्लम पे जाऊं। यस सर। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा रहा हूं बच्चों, जैसे मिनिमाइज है, minimize z equal to 3x plus 2y subject to constraints x plus y greater than equal to 8, और दूसरा है 3x plus 5y less than equal to 15। यहाँ भी x और y नॉन नेगेटिव है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसमें क्या आ रहा है?
हो कर पा रहे हैं आप लोग? यस सर। कोई कॉमन ग्राउंड नहीं मिल रहा है। कॉमन रीजन नहीं मिल रहा है। बहुत सही बात। इसमें भी कॉमन रीजन नहीं है, तो फिर इसमें भी वही आंसर होगा जो पिछले में था। ठीक हो गया। चलिए अब मैं थोड़ा सा अल्टरनेटिव का सवाल डालता हूं। ये तो पिछले का ही रिपीटेशन था बच्चों। कॉमन रीजन नहीं मिलने वाला। मिनिमाइज z equal to x plus 2y subject to constraints x plus 2y greater than equal to 100, 2x minus y less than equal to 0, 2x plus y less than equal to 200, nets y are non-negative. ये तो पहली इक्वेशन है x अपॉन 100 प्लस y अपॉन 50 हो जाएगा इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू 2x। तीसरी इक्वेशन है x अपॉन 100 y अपॉन 200 इक्वल टू 1। y इक्वल टू 2x कैसी लाइन होती होगी, आप लोगों को मालूम है किसी को? x एक्सिस y एक्सिस। ऐसा करते हैं 50-50 के प्लॉट बना देते हैं। ओरिजिन है, सपोज ये 50 है, ये 100 है, ये 150 और ये 200 है। तो ऐसा कुछ इधर भी कर लेते हैं। 50, 100, 150, 200। चलिए पहला 100 और 50 के बीच है, तो जो पहली लाइन होगी वो थोड़ा सा ऐसे है, x में 100 और y में 50। ये लाइन हो गई। ये पहली लाइन है, जिसको सरल शब्दों में लिखा जाए तो x प्लस 2y इक्वल टू 100 लिख दीजिए। इसमें इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी जीरो वाली? 0 0 और 100, तो 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो रीजन जो है हमारा इस तरफ आ जाएगा। अच्छा, दूसरी लाइन आपकी y इक्वल टू 2x है। y इक्वल टू x लाइन ओरिजिन से पास होने वाले 45 पर है, तो y इक्वल टू 2x है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा स्लोप। तो कुछ ऐसे जाने वाली लाइन होगी, ओरिजिन से जाने वाली। तो अब क्या करें? अभी तक तो हम ओरिजिन को रख देते थे लाइनों पे, क्योंकि लाइनें ओरिजिन से पास नहीं हो रही थी। अब मैंने ऐसा सवाल पूछ दिया जिसमें लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो कल मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा पॉइंट लीजिए जो लाइन पर ना हो। तो अब 0 0 से तो लाइन पास हो रही है, तो लाइन पर ना हो कोई ऐसा पॉइंट आप ही बताएंगे। टू कॉमा टू। ये लाइन है y इक्वल टू 2x। इस पर कोई भी, अरे भाई इस लाइन पर ना हो 1,0 ले सकते हो, 50,0 ले सकते हो।
तो चलो 50,0 दिख रहा है जी, इस लाइन पर नहीं है, तो 50,0 अब क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो ये इक्वेशन ओरिजिनल आपने लिख रखी है? जो ओरिजिनल इक्वेशन 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 है ना आपकी, क्या 50,0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है गर्म इसको? तो अगर आप एक्स टी जो 50 रख दें तो 100 हो जाएगा, वाई टी जो 0, तो ये तो ऐसा आ जाएगा 100 लेस देन और इक्वल टू 0, ये तो गलत है। तो इसका मतलब इस लाइन से रीजन किधर को हुआ, 50 की तरफ को या उसके अपोजिट साइड? सर अपोजिट साइड। इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो अपोजिट साइड, ठीक हो गया। तीसरे में एक्स में 100, वाई में 200, तीसरी लाइन ऐसी है, तो वाई में 200 है, एक्स में 100 पे आना है इसको, तो लगभग कुछ ऐसी लाइन सोचिएगा, और इसमें इधर को, तो ये तो सेटिस्फाई करेगी 0 0 को, तो ये 0 0 की तरफ आ रहा है इसमें सॉल्यूशन। ये आपके पास है, तो आप इसको इधर को कर लीजिए, और एक्स एक्सिस में आपको लेना है, एक्स और वाई पॉजिटिव हैं, तो जाहिर सी बात है ये ऊपर को लेना होगा, वाई में भी इधर को लेना होगा। तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए कौन सा जोन आ रहा है सोचिएगा? ये वाला? यस सर। यस सर। तो अब आपको इस जोन में बच्चों सारे पॉइंट्स निकालने हैं। इस पॉइंट को मान लीजिए ए है, तो आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सी लाइन है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 200 है ये लाइन। तो इस लाइन को और y इक्वल टू 2x को सॉल्व करिए। a के कोऑर्डिनेट बताइए पहले। y की जो 2x रख दीजिए, तो 4x से 200 हो गया, तो x कितना हो जाएगा? आप लोगों का रिस्पॉन्स सिस्टम बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स देते हैं आप, या देते ही नहीं है भाई। y इक्वल टू 2x को और y 2x प्लस वाई इक्वल टू 200 को सॉल्व करेंगे तो किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलेंगे? बच्चों, दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं ये मालूम है या नहीं? 50,100। हम्म, तो 50,100। अच्छा, 50 to 100 आ रहा है, चलो ठीक है। और लोग बताइएगा सही आ रहा है कि? चलिए दूसरा, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इससे तो आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट ही, 0,200, इसको बी मान लें। चलिए सी, ये कौन सी लाइन? 0,50। तो वाई एक्सिस को कहाँ काटे जाए? एक्स से 0 होगा, एक्स से 0 होगा, और वाई 50, 0,50, इसको डी मान लीजिए। तो डी के कोऑर्डिनेट वहां जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्लीज डी के कोऑर्डिनेट 20,40 से 20, 20, 40। 40। यस सर। अच्छा, डी के कोऑर्डिनेट है, सभी के आ गए बच्चों कोऑर्डिनेट तो? यस। अच्छा, अच्छा फिर अब इसके बाद
अब आप जेड निकालिए ना इन सारे वर्टिसेस पर, कहाँ पर सबसे कम आ रहा है? आपको मिनिमम चाहिए था शायद, मिनिमम जेड एक्स प्लस 2y। तो आपके पास जेड है एक्स प्लस 2y, अलग अलग पॉइंट्स पे निकालिए। एट ए जेड कितना आया? एक्स टी जो 50, वाई टी जो 100, तो 200, 250। एट बी, बी ऊपर चले गया, कितना था? 100 आएगा। 0,200, तो 0 तो कितना आ जाएगा? 400। 400। ठीक है, आगे बोलिए। 400 0,50 पर 100। एट सी पर 100, यस सर। एट डी 20 और 40 रखते 100। हैं। हम्म 100 आ रहा है। सर 100 आ रहा है। पर डी हो गया, सभी पे आ गया। मिनिमम जेड कहाँ पर आ रहा है? सी और डी पे। सी और डी। सी और सी डी। एंड डी। तो फिर ऐसे सवाल को कैसे किया जाए फिर? तो अगर आपको दो जगहों पर मिल रहा है, तो इसका मतलब बच्चों सी और डी का मतलब 0,50 और 20,40, इन दो पॉइंट्स पर मिनिमम मिल रहा है। तो इनके बीच में कितने पॉइंट्स होंगे सी और डी के बीच में? इनफिनिट सर। उन सब वैल्यू पर भी 100 ही मिलेगा फिर आपको। अगर दो वर्टिसेस पर बराबर वैल्यू मिली और वही मिनिमम है, या मैक्सिमम का सवाल होता और दो जगहों पर मैक्सिमम मिल जाता, माना एक ही बात है, तो फिर उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन में जितने पॉइंट्स हैं उन जगहों पर भी सबको बराबर मिले, वैल्यू बराबर होगी। कैसे? मैं ट्रायल दिखाता हूँ, देखिए। ये है हमारे पास 0,50 और ये है बच्चों 20,40। तो इनका कोई भी बीच में कोई पॉइंट बता सकते हैं आप लोग? ये सी है, ये डी है, इनके बीच में कोई पॉइंट बता सकते हैं आप? नहीं। दो पॉइंट अगर आपको दिए होंगे तो उनके बीच में आप कोई पॉइंट बता सकते हैं? क्या हो गया भाई, इतनी बड़ी क्लास है और आप लोग ये नहीं बता रहे हैं। सर इनके मिड पॉइंट बता सकते हैं। हाँ, तो इसको सोचने के लिए आपको इतना टाइम लगा। वैसे तो मैं आप ही को सुना रहा हूँ, सॉरी, सुनाना औरों को चाहिए था, आपने तो कम से कम जवाब तो दिया। तो मिड पॉइंट बताइए प्लीज। 10 और 45। 10 और 45। अब 10 और 45 पे जेड निकाल के देखिए तो वो भी 100 ही होगा फिर। यस सर 100 है। वो हर पॉइंट पे होगा, इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट लीजिए आप, आपको हर पॉइंट पर वैल्यू 100 मिलेगी। तो आप नीचे लिखेंगे क्या? आप ये बताइए, कभी भी दो वर्टिसेस पर एक जैसा ही वैल्यू आ गई, मिनिमम दो पे आ गया, तो अब आप लिखिए प्लीज इसको। मैं लिख देता हूँ खुद ही, तो आपको लिखना होगा सो मिनिमम जेड इक्वल टू 100 एट एवरी पॉइंट बिटवीन सी, सी का मतलब 0,50 एंड डी, डी का मतलब था 20,40। वैसे हर पॉइंट पर मिलेगा आपको ये वैल्यू। तो ये थोड़ा अलर्ट था क्योंकि अब दो जगहों पर एक जैसा आ गया था, तो मैंने ये कर दिया। सभी लोग सहमत हैं? सभी को समझ में आ गया है? क्लियर हो गया इतना? यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और, थोड़ा एक वैरायटी और रह गई लास्ट ग्राफिकल में, तो इसमें दोनों निकाल देते हैं। फाइंड
मैक्सिमम जेड, दो सवाल करा दे रहा हूँ, मतलब एक ही में। मिनिमम जेड फॉर जेड है कितना, जेड है 3x+5y, subject to the constraints -2x+y less than equal to 4, x+y greater than equal to 3, x-2y less than equal to 2, and x, y are non-negative. तो पहले रीजन बनाइए, फिर बात करना ज्यादा सही रहेगा। और एक बार मैक्सिमम भी देख लीजिए कहां पर आ रहा है, मिनिमम भी देख लीजिए फिर। हो रहा है? कॉमन रीजन कुछ मिला? x ये y ओरिजिन। सर नहीं मिला। नहीं मिला सर। अच्छा, पहली लाइन है बच्चों, 4 से डिवाइड करेंगे तो x/-2 प्लस y/4 इक्वल टू 1। तो x में -2 जाना है, मान लो हम यहीं चले गए, -2 ये है, तो y में 4 जाना है, तो डबल हुआ लगभग इसका, तो लगभग ऐसे जाना है। तो पहली लाइन तो हमारी कुछ ऐसे आ रही है, सॉरी, ये अपने आप टर्न ले लेने लगता है कई बार। चलो कोई बात नहीं। तो आपकी पहली लाइन ये चल रही होगी, ऐसा आया। आप इसे लिखेंगे -2x प्लस y इक्वल टू 4, ये -2, 0, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, वैसे 0, 4 की जरूरत होगी भी तो। अच्छा, दूसरी लाइन है x+y, इसमें अच्छा पहले मैं रीजन भी दे लो, 0, 0 रख रहे हैं तो सेटिस्फाई हो रही है, तो ये ओरिजिन की तरफ को ही कॉमन रीजन आना है इससे, तो ये ठीक है। इधर इतना ही ले लीजिए, हो गया। अच्छा, दूसरी लाइन जो हमारी है वो 3, 3 से जा रही है, तो 3, 3 दोनों में है, तो आप ऐसे करते हैं, अप्रॉक्स ऐसे सोच लीजिए, ये जा रही होगी, तो x+y इक्वल टू 3। अगर आप इसमें 0, 0 रखें तो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये ओरिजिन अवे फ्रॉम द ओरिजिन होना चाहिए, कॉमन जो इधर को आएगा। अच्छा, तीसरी लाइन होगी x/2 प्लस y/-1, x/2 प्लस y/-1 इक्वल टू 1, 2 से डिवाइड, तो x में 2 और y में -1, तो x में 2 और y में -1, तो ये कुछ ऐसे आएगी। चलो प्लॉट्स ये है, तो 2, 0 से जा रही है, तो ये हो जाएगा x-2y इक्वल टू 2। इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा, तो ये ओरिजिन की तरफ ही लगा दीजिए एरो, तो ये रीजन आ जाएगा। और बाकी तो एक्स वाई पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है।
तो यहाँ से भी इधर को, यहाँ से इधर को। तो अब कॉमन रीजन क्या आएगा सोचिएगा। पहले कॉमन फिर रीजन ऊपर वाला आएगा बट अनबाउंडेड होगा। ये वाला जोन ना। यस सर। अच्छा ठीक हो गया। ये एरो तो हम अपने समझ के लिए लगा रहे हैं। बेसिकली ये जोन होगा बच्चों, तो आगे को तो ये लाइनें बढ़ते जाएंगी ऐसे दूर, तो ये रीजन जाते रहेगा, तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। मैक्सिमम जेड के लिए आपको अनबाउंडेड लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई अपर बाउंड है ही नहीं। हम मिनिमम नीचे के 3 वर्टिसेज में कहीं पर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मिनिमम वैल्यू इसकी जो है 8/3 1/3 पे आ रही है, वो कहीं आप निकाल लेंगे। मैक्सिमम के लिए अनबाउंडेड लिखेंगे। सभी बच्चे सहमत हैं? यस सर। तो बच्चों ये मैंने आपको एलपीपी कैसे सॉल्व करते हैं ये बताने की कोशिश की है, लेकिन एलपीपी बनाते कैसे हैं, एलपीपी जो सवाल है उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, हमारे कई तरह की प्रॉब्लम आती है इसमें। तो क्वेश्चन से जो अभी आपने ये सवाल लिखा है सामने कि इसको मैक्सिमाइज कर दो, इसको मिनिमाइज कर दो, वो तो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बनी कैसे? आखिर कोई ओरिजिनल प्रॉब्लम रही होगी, उस प्रॉब्लम को आपने ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया होगा। तो ये कैसे करते हैं ये भी तो सीखना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस बात को सीखेंगे। अब कल टाइमिंग आपकी 5:30 ही रहेगी, आगे भी तो आप ये सीखेंगे कि आखिर हम किस तरह से एक पूरा थ्योरेटिकल से इस तरह की सवाल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सवाल बना हुआ है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, ये बना कैसे, कल हम ये सीखेंगे। आपको यहां तक कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया, या आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। सर सर जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था जिसमें 2 तरीके के पॉसिबल रीजन्स आ रहे थे कॉमन, जिसकी इक्वलिटी थी, तो उसमें सर अगर हम दूसरा वाला रीजन लेते तो भी हमारा आंसर सेम ही आता। एक मिनट पहले कौन सा था वो, एक मिनट, ये था ना? यस सर। हाँ, मिनिमम निकालना था हमें। यस सर। तो नीचे वाले में मिनिमम तो 0 0 पे आया था, नॉन जीरो मिनिमम नहीं आ पाता। अगर नीचे वाला आप लेते बेटा तो मिनिमम 0 0 पे ही आना था ना फिर ओरिजिन पर। यस सर। यस और सर। जीरो सॉल्यूशन व्यावहारिक जीवन में कोई मतलब सार्थक नहीं हुआ, कहीं से भी मीनिंगफुल नहीं हुआ। ओके सर। ठीक है, तो नॉर्मली यस हम सर। कहीं पर भी होगा तो आप नॉन जीरो सॉल्यूशन आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। खैर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, थैंक यू। थैंक यू और सर। बोलिएगा, किसी को कुछ और कहना है या पूछना है आप लोगों को?